जोड़ती है वह संस्कृति सनातन संस्कृति है, वही इस देश की राष्ट्रीयता है। लेकिन विगत में इस देश के शासकों ने इस देश के विभिन्न संस्कृति में से एक संस्कृति को राष्ट्रीयता के रूप में लाद दिया और सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को पशुपति में जाकर के ढेकी चढ़ा दिया। यानी आइए पशुपति के मंदिर में पूजा करिए, टीका लगाइए, घंटी डोलाइए, यही धर्म है। जबकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म इस देश की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म 3 करोड़ जनता को जोड़ती है। लेकिन फिर सिर्फ हस्त संस्कृति को यहाँ पर राष्ट्रीयता के रूप में परिभाषित किया गया। जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई और इस देश में लोकतंत्र की बहाल हुई, उन शासक, जो क्रूर शासक था, जो देश को के जनता को गुलाम रैनी बना करके रखा हुआ था, उस रैनीपन से जब आजादी मिली हम सबको, तो देश भर में पहचान की आंदोलन हुई और उस आंदोलन के बल पर इस देश में संघीयता प्राप्त हुआ। लेकिन आज तथाकथित हिंदू संगठन के नाम पर इन संघीयता पर प्रहार किया जा रहा है। इस देश में दलित, मधेसी, जनजाति, भालू, नेवार लगायत को जो गणतंत्र संविधान में जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को छीनने के लिए तथाकथित हिंदू संगठन के नाम पर देश में ड्रामा किया गया, गणतंत्र को समाप्त करने के लिए। हम सब लोग हिंदू के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग सोचिए, इस देश में जो बहुसंख्यक जनता है, मधेसी है, थारू है, जनजाति है, दलित है, नेवार है, इन सब के अधिकार को छीन करके, इनको दबा करके कोई सोचेगा कि हिंदू धर्म को मजबूत कर लेंगे, तो उसे दीवा सब नहीं। हिंदू धर्म को मजबूत करना है तो बहुसंख्यक हिंदू समाज, चाहे वो दलित हो, चाहे मधेसी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे नेवार हो, चाहे थारू हो, सबसे पहले उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदू समाज मजबूत होगा। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर तथाकथित हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र का बात करता है, लेकिन कहेगा कि ये संविधान को जला दो, इस संविधान को फेल कर दो और राजा को ले आओ। यानी राजा को लाने का मतलब है कि फिर से इस देश के बहुसंख्यक जनता का अधिकार को वंचित करना। मित्रगण, आज जो यह देश की हालत हुई है, ये 10 वर्ष के कारण से नहीं हुई है। कोई भी देश बिगड़ता है, कोई भी देश की हालत खत्म होती है, वह 10 वर्ष के कारण से नहीं होती है। 50 वर्ष पहले जो भ्रष्टाचार शुरू हुआ था, आज ललिता निवास के जमीन की चर्चा होता है। कल ललिता निवास का जमीन नेता बेच लिया। आप लोगों को मालूम है, आज से 50 वर्ष पहले राजा लोग अपने आसे पासे को बकस देता था जमीन। उस भ्रष्टाचार को कोई खुद नहीं लेता। आसे पासे को यहाँ जितना आज बोलते हैं कि राजा के समय बहुत फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में किसका नियुक्ति होता था पता करिए। उस फैक्ट्रियों में राजा के आसे पासे का नियुक्ति होता था, उस बात पर कोई चर्चा नहीं। राजा वाली सब बात करता है कि राजा का समय था तो यहाँ तो इतना कृषि अच्छा था कि यहाँ से अनाज दूसरे देश में जाता था। लेकिन उससे यह भी पूछिए आप लोग कि जब अनाज यहाँ से जाता था, लेकिन यहाँ का लोग भूखे क्यों मरते? एक टाइम के खाने के लिए 4-4 दिन मजदूरी क्यों करता? ये सब बात छुपा दिया और देश को भ्रमित करने के लिए, फिर से एक वंश को स्थापित करने के लिए, एक वंश को राजा बनाने के लिए, एक व्यक्ति को राजा बनाने के लिए इस देश में गणतंत्र और संघीयता के विरोध में गलत प्रचार किया जा रहा है। हमारा हिंदू धर्म लोकतांत्रिक है, हमारा हिंदू धर्म लोकतंत्र पर विश्वास करता है, हमारा हिंदू धर्म समानता पर विश्वास करता है, हमारा हिंदू धर्म सबको बराबरी का अधिकार पर विश्वास करता है। इसीलिए हिंदू धर्म में क्या बोला गया है
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और यह राष्ट्रीय आज लोग प्रचार कर रहा है ना कि देश में 60 से राजा हो गया, एक ही राजा ठीक था। हम कहते हैं एक ही राजा नहीं, इस देश के 3 करोड़ जनता को राजा बनाने के लिए यह राष्ट्रीय एकता अभियान आगे बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय एकता अभियान का सपना है कि एक राजा नहीं, 700 राजा नहीं, इस देश के हर एक जनता राजा अपने आप को समझे और राजा के जैसे रहन सहन करे, राजा के जैसे खान पीन करे। यह राष्ट्रीय एकता अभियान का अभियान। राष्ट्रीय एकता अभियान इस देश में समृद्धि कैसा है? हिंदू धर्म को हटा करके कोई कहेगा समृद्धि आ जाएगा, तो दुनिया में ऐसे कहीं नहीं हुआ। कोई भी देश अपने धर्म को त्याग करके, अपने संस्कृति को त्याग के आगे नहीं बढ़ा। अपने संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने पर ही कोई भी देश तरक्की किया। आज इस देश में जैसे भारत में बोला जाता है ना सोने का चिड़िया, ठीक उसी तरह से हिंदू धर्म इस देश के लिए सोने का चिड़िया साबित है। दुनिया भर में 200 करोड़ हिंदू बहन बैठता है। अब कल्पना करिए, इसको संवैधानिक रूप से संघीय हिंदू गणतंत्र यदि कायम कर दिया जाता है तो देश दुनिया भर के 200 करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र बन जाएगा। और हम लोग धार्मिक पर्यटन से हर एक घर में समृद्धि ला सकते हैं, हर एक घर में डर बरसा सकते हैं। इसीलिए समृद्धि का रास्ता भी हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म ही है। मित्रों, आज देश में राष्ट्रीय एकता अभियान चाइनीज चीनिया विस्तारवाद के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों को पता, पिछले 3 वर्षों से लगातार चीनिया विस्तारवाद से राष्ट्रीय एकता अभियान जूझ रहा है। हुबला में जब चाइना ने 4 बीघा जमीन नेपाल का कैप्चर किया तो राष्ट्रीय एकता अभियान ने आंदोलन किया। हमको गिरफ्तार करके काठमांडू के जेल में रखा गया 10 दिन। मित्रगण, फिर भी हम लोगों ने अपने आंदोलन के बल पर सरकार को मजबूर किया और सरकार ने अनुगमन समिति बनाई। लेकिन विडंबना है, वो अनुगमन समिति हुबला में जाकर अनुगमन करके आ गया, लेकिन उस अनुगमन का रिपोर्ट आज तक चाइना के दबाव पर नेपाल सरकार सार्वजनिक नहीं कर रहा है। आज इस देश को तिब्बत बनाने के लिए चाइना लगा हुआ है। हमारे देश के नेता लोग का आंख नहीं खुला। हमारे देश के नेता लोग चीनिया प्रभाव में आकर के इस देश को गुलाम सिमंजा बनाने के लिए BRI समझौता किया और उसका डॉक्यूमेंट, उसका दस्तावेज आज तक छुपा करके रखा है। सार्वजनिक नेता नेपाल का पड़ोसी तिब्बत रहा है, तो चाइना नहीं है। लोग बोलते हैं कि नेपाल को छिपेगी भारत में चाइना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नेपाल का छिमेकी एक तरफ 3 तरफ भारत और एक तरफ तिब्बत हुआ करता था और तिब्बत स्वतंत्र देश हुआ करता था। लेकिन चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया और हमारा पड़ोसी बन गया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरा दुनिया को मालूम है सगरमाथा नेपाल का, लेकिन सगरमाथा आज के डेट में आधा सगरमाथा चाइना ने कब्जा कर लिया और पूरे पर दावी करता है। और यही रवैया रहा। इस देश के जनता नहीं जागरूक हुआ, इन नेताओं का होश ठिकाना नहीं किया, तो आने वाले 10 वर्ष के अंदर में पूरा सगरमाथा चाइना कब्जा कर। इतना ही नहीं, पोखरा एयरपोर्ट के माध्यम से पोखरा एयरपोर्ट पर ऐसा चीन ने ऋण का जाल बैठाया है कि आने वाले 5 साल के अंदर में जैसे श्रीलंका में हम्बर टोटा पोर्ट को चाइना ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक उसी प्रकार आने वाले 5 साल के अंदर में पोखरा का जो अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बना है, मीटर ब्याज पर लेकर के उस ब्याज के कारण से पोखरा एयरपोर्ट पर चाइना कब्जा कर लेगा। आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है, अपने अपने नेता से पूछने की आवश्यकता है और सरकार पर दबाव देने की आवश्यकता है कि यथाशीघ्र नेपाल सरकार चाइना से बात करे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का जो ऋण है उसको अनुदान में तब्दील करवाए। अगर प्रचंड प्रधानमंत्री हैं, अगर इस बात के लिए सक्षम नहीं है, चाइना से बात नहीं कर
कल कोई साथी मिलने आया, हमसे पूछ रहा था राष्ट्रीय एकता अभियान तो हिंदू गणतंत्र के लिए खुला हुआ है, तो चाइना का आप लोग क्यों बात करते हैं, या तो इंडिया के पक्ष में है। तो हम बोले कि भाई नेपाल का भूमि चारों तरफ से सुरक्षित रहना चाहिए, और तीन तरफ जो भूमि है भारत के सीमा पर नेपाली जनता बैठा हुआ है सीमा का सुरक्षा, और हम लोग सीमाना के नजदीक है ना। हमारे बाप दादा पूर्वज जहां मोहम्मद सिलाई में देखे थे, जहां सीमाना देखे थे, आज भी सीमाना वही है। लेकिन उत्तर साइड से चाइना प्रत्येक दिन नेपाल का 10 फीट जमीन कब्जा कर रहा है, और उस कब्जा के विरोध में हम बोल रहे हैं। लेकिन सच्चा नेपाली राष्ट्रवादी बन करके तो भारत का पक्ष का बात कहां से आए। लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्टों ने ऐसा दिमाग बैठा दिया है कि अपने राष्ट्रीयता के लिए लड़िए, अपने जमीन खोजने के लिए लड़िए, अपने मातृभूमि का बात उठाइए। तो लोग कहता है कि ये दिल्ली के पक्ष में बात करता है, उस भ्रम से जनता को निकालने की आवश्यकता है। चाइना जब पोखरा एयरपोर्ट कब्जा करेगा तो दिल्ली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे स्वाधीनता को खतरा होगा, हमारे स्वाधीनता को आंच आएगा, और हम लोग एक स्वतंत्र देश होते हुए भी हम लोगों के पास अपने अधीन में कुछ नहीं होगा। इसलिए यह लड़ाई राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई। और पूछा हुआ आदमी हमसे कल कि आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए खोले हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना के विरोध में क्यों बात करते हैं। हम चाइना के विरोध में बात नहीं करते, हम नेपाल के साथ जो चाइना प्रयास कर रहा है, नेपाल को जो तिब्बत बनाने का प्रयास कर रहा है, हम उसके विरोध में मित्रगण हैं, हम चाइना के विरोध में नहीं। और दूसरा बता दे, आप लोगों को भी मन में आया होगा कि हिंदू राष्ट्रीय एकता अभियान पे हिंदू का बात करता है, चाइना चाइना क्यों करता रहता है। तो हम ये कहते हैं कि ये देश रहेगा तब ना आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। हाँ जी, देश रहेगा तब ना हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, चाहे कोई भी बुद्धिस्ट देश बनाइएगा। देश नहीं रहेगा तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तिब्बत में दलाई लामा बुद्धिस्ट का संस्कृति है, आज तिब्बत पर चाइना का कब्जा है तो बुद्धिस्ट धर्म है क्या। बुद्ध गुरु को कहां जाना पड़ा है भाग करके, शरणार्थी के रूप में हिमाचल के धर्मशाला एक स्थान है, वहां पर जाकर शरण में बैठना पड़ा। आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे, चीनिया विस्तारवाद से इस देश को नहीं बचाएंगे, तो हम लोगों को भी कैसे हो करना पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान से लोग तालिबान के डर से भागा ना, प्लेन पर लदा करके लटक करके, वैसा ही चीनिया विस्तारवाद के कारण से हम सबको यहाँ से पलायन होने पड़े। इसलिए मित्रगण, आज हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बाहरी शक्ति से भी लड़ना है, चीनिया विस्तारवाद से भी लड़ना है, और अंदर इन भ्रष्ट नेताओं से भी लड़ना है। क्योंकि हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, गणतंत्र ले आ दिया, संघीयता ले आ दिया, लेकिन अवस्था परिवर्तन देश का नहीं हुआ। अवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हुआ कि राजशाही के समय में राजा जो भ्रष्टाचार करता था, उसी के कार्यकाल में अभी के जो नेता बन के बैठा हुआ है लोग, वो राजा का ही चट्टा बना है, राजा से ही सीखा है भ्रष्टाचार करने के लिए। इसलिए इन नेताओं को चेंज करने की आवश्यकता है, रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, और आप लोग जैसे युवा शक्ति में से युवा लोगों को नेतृत्व संभालने की आवश्यकता है। और यह कार्य जो है राष्ट्रीय एकता अभियान अपने नेतृत्व में कर रहा है। अब जैसे देशभक्त युवा को आगे आने की आवश्यकता है, और इस देश के कमान संभालने की आवश्यकता है। यह अभियान में राष्ट्रीय एकता अभियान लगा हुआ है। हिंदू धर्म और चीनिया विस्तारवाद, हिंदू धर्म को इस देश में अलग, हिंदू धर्म के घर घर में अलग जगाने की बेला आ गई है। पूर्व से पश्चिम तक इस्लामिक अतिवाद से, जिहादी आतंकवाद से जनता त्रस्त है। उस जिहादी आतंकवाद से मधेश को, पूर्ण तराई को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, और जिहादी आतंकवाद को फिर से विदेशों में भेज देने की आवश्यकता है।